इस वीडियो में मैं आपके साथ 2025 के लिए 7 बेहद लाभकारी बिजनेस आइडियाज साझा करने के लिए वास्तव में उत्साहित हूं, जिन्हें आप तुरंत शुरू कर सकते हैं। इनमें से कई वेंचर्स ऐसे हैं जिन्हें मैंने पहले ही स्थापित कर लिया है और ये मेरे लिए लगातार स्थिर आय उत्पन्न कर रहे हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि आज ये कीमती जानकारियां आपके साथ साझा करना बहुत जरूरी है। शुरुआत से ही मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करना चाहता हूं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, कृपया समझें कि मैं आपको कोई महंगा ऑनलाइन कोर्स या किसी भी तरह का पेड प्रोग्राम बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं जिन सभी बातों पर चर्चा करने जा रहा हूं, वे पूरी तरह से मुफ्त हैं, जिन्हें आप 2025 में अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की नींव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण के साथ आइए इस वीडियो के विवरण में सीधे उतरते हैं। सबसे पहला बिजनेस आइडिया जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं, वह है सोशल मीडिया प्रोड्यूसर बनने की अवधारणा। यह अवसर पारंपरिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने से मूल रूप से अलग है, क्योंकि इसमें आप स्क्रीन पर दिखने वाले व्यक्ति नहीं होते, बल्कि पर्दे के पीछे रहकर आकर्षक कंटेंट बनाने और इन्फ्लुएंसर्स को उनकी बात दुनिया तक पहुंचाने में मदद करते हैं। बहुत से लोग सोशल मीडिया की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वे इन्फ्लुएंसर्स को करोड़ों डॉलर कमाते हुए देखते हैं, लेकिन हर कोई कैमरे के सामने आने के विचार से सहज नहीं होता। मैं इस भावना को पूरी तरह समझता हूं, क्योंकि मैं खुद भी एक समय में इन्फ्लुएंसर था जब मैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल संभालता था। हालांकि अंततः मैंने लगातार सार्वजनिक ध्यान से दूर रहने का फैसला किया, क्योंकि वह मेरे लिए उपयुक्त नहीं था। जो लोग कैमरे से दूर रहना पसंद करते हैं, उनके लिए यहाँ एक बेहद प्रभावी रणनीति है। उभरते हुए इन्फ्लुएंसर्स या माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ साझेदारी करें और कंटेंट प्रोडक्शन में अपनी विशेषज्ञता के बदले उनकी आय में से हिस्सा लें। मैं आपको इसका एक विस्तृत उदाहरण देता हूं कि यह कैसे काम कर सकता है। पॉडकास्ट की दुनिया को ही लें। शायद आप किसी को जानते हो, कोई स्कूल का दोस्त, पूर्व सहकर्मी या फिर किसी प्रोफेशनल नेटवर्क से संपर्क जिसने हाल ही में एक पॉडकास्ट शुरू किया है, जो भले ही संभावनाओं से भरा हो, लेकिन अभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचा है। ऐसी स्थिति में आप उन्हें अपना समर्पित प्रोड्यूसर बनने का प्रस्ताव दे सकते हैं। आपकी जिम्मेदारियों में पॉडकास्ट सेशंस की शूटिंग करना, वीडियो और ऑडियो कंटेंट को बारीकी से एडिट करना और यहाँ तक कि शो में आने के लिए दिलचस्प और प्रासंगिक मेहमानों की बुकिंग की लॉजिस्टिक्स संभालना भी शामिल होगा। इन सेवाओं के बदले में आप पॉडकास्ट से होने वाली आय का 20% से 30% तक प्राप्त करने के लिए बातचीत कर सकते हैं। यह व्यवस्था आपको पर्दे के पीछे का मैनेजर बना देती है, जो प्रोडक्शन प्रक्रिया के सभी पहलुओं का समन्वय करता है, जिससे आप बिना कैमरे के सामने आए ही पैसे कमा सकते हैं। इस मॉडल का एक अतिरिक्त लाभ इसकी स्केलेबिलिटी है। आप केवल एक ही इन्फ्लुएंसर या पॉडकास्टर के साथ काम करने तक सीमित नहीं हैं। आप एक साथ कई क्लाइंट्स के साथ सहयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी कुल क्षमता और संभावित कमाई उस स्थिति की तुलना में अधिक हो जाती है जब आप अकेले एक इन्फ्लुएंसर के रूप में अपनी व्यक्तिगत ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि यह कम उपयोग की गई रणनीति 2025 में सोशल मीडिया सफलता के प्रमुख तरीकों में से एक बन जाएगी। वास्तव में मैं आसानी से इस दृष्टिकोण को विस्तार से समझाने के लिए एक पूरा वीडियो समर्पित कर सकता हूं, जिसमें राजस्व साझा करने के मॉडल और निश्चित शुल्क विकल्पों दोनों की चर्चा की जा सकती है। उदाहरण के लिए, आप हर महीने पॉडकास्ट प्रोडक्शन और सोशल मीडिया उपस्थिति के हर पहलू को संभालने के लिए $500 की एक निश्चित फीस चार्ज करने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि मेरे अनुभव में राजस्व साझा करने वाला मॉडल लंबी अवधि में कहीं अधिक लाभकारी है। भले ही आपके पास फिलहाल इन्फ्लुएंसर्स का बड़ा नेटवर्क न हो, आप हमेशा संभावनाशील माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को कोल्ड डायरेक्ट मैसेज या ईमेल के जरिए संपर्क करके शुरुआत कर सकते हैं, जो आगे चलकर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उनकी ऑडियंस बनाने और उनके कंटेंट की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करके आप एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जिसमें दोनों पक्षों को फायदा होता है, और यह अगले 1 साल में महत्वपूर्ण सफलता दिला सकता है। अगले बिजनेस आइडिया पर जाने से पहले मैं एक बुनियादी कदम पर जोर देना चाहता हूं, जो 2025 में कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए बेहद जरूरी है। एक औपचारिक, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त कंपनी संरचना स्थापित करना, यानी LLC बनाना। आप चाहे जो भी प्रकार का बिजनेस शुरू करें, एक सही तरीके से स्थापित कानूनी इकाई होना आपकी विश्वसनीयता बढ़ाने और आपकी व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। मैं आपको टेलर ब्रांड्स जैसी सेवा का उपयोग करने की सिफारिश करता हूं, जो आपके LLC स्थापित करने की पूरी प्रक्रिया में हर कदम पर आपकी मदद कर सकती है। उनकी सहायता से आपको न केवल सभी आवश्यक कानूनी दस्तावेज मिलते हैं, बल्कि अतिरिक्त सेवाओं का भी लाभ मिलता है, जैसे कि कस्टम बिजनेस ईमेल एड्रेस और प्रोफेशनली डिजाइन की गई वेबसाइट। टेलर ब्रांड्स उद्यमियों को उनके व्यवसाय को मजबूत कानूनी आधार के साथ शुरू करने में मदद करने के लिए समर्पित है, और जब भी मुझे नई कंपनी बनानी होती है, मैंने व्यक्तिगत रूप से उनकी सहायता को अमूल्य पाया है। अगर आप अपने व्यवसाय को गंभीरता से लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए विवरण में टेलर ब्रांड्स के लिंक को जरूर देखें।
उनकी व्यापक सेवा आपके व्यवसाय को संभावित ग्राहकों और साझेदारों के सामने कितना पेशेवर और विश्वसनीय बनाती है, इसमें महत्वपूर्ण अंतर ला सकती है। अब आइए दूसरे व्यावसायिक विचार की ओर बढ़ते हैं, विज्ञापन चलाना। आपने शायद गूगल एड्स और फेसबुक एड्स जैसे शब्द सुने होंगे, लेकिन जो बात आप शायद नहीं जानते वह यह है कि इन विज्ञापन प्लेटफॉर्मों में महारत हासिल करना एक अत्यंत विशिष्ट कौशल है, जिसमें वास्तव में बहुत कम लोग ही निपुण होते हैं। मैं समझता हूं कि गूगल एड्स को समझना या फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्मों पर घंटों तक कैंपेन ऑप्टिमाइज करना थकाऊ या यहां तक कि भारी भी लग सकता है। हालांकि ये एक ऐसा कौशल है जिसकी बहुत अधिक कीमत है। व्यवसाय के मालिक हमेशा ऐसी विज्ञापन रणनीतियों में निवेश करने के लिए उत्सुक रहते हैं जो उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकें, और यदि आप यह साबित कर सकते हैं कि विज्ञापन अभियानों को चलाने में आपकी विशेषज्ञता मापनीय परिणाम ला सकती है, तो आप अपनी सेवाओं के लिए प्रीमियम दरें वसूलने की स्थिति में होंगे। वास्तव में केवल कुछ ही क्लाइंट्स के साथ काम करके भी यह व्यवसाय बेहद लाभकारी बन सकता है। शुरुआत में अपने पहले कुछ क्लाइंट्स हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन इंटरनेट पर लगभग हर प्रमुख प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से विज्ञापन चलाने के लिए ढेरों मुफ्त ट्यूटोरियल्स और विस्तृत गाइड्स उपलब्ध हैं। मैंने खुद भी कई मुफ्त ट्यूटोरियल्स बनाए हैं जो फेसबुक एड्स से लेकर यूट्यूब एड्स तक कई विषयों को कवर करते हैं, और मैं दृढ़ता से मानता हूं कि बिना किसी प्रारंभिक वित्तीय निवेश के इन उच्च मूल्य वाले कौशलों को सीखना एक जबरदस्त अवसर है। चाहे आप किसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी की मदद करें या किसी छोटे स्थानीय व्यवसाय की, यदि आप विज्ञापन प्रबंधन की बारीकियों में महारत हासिल करने के लिए खुद को समर्पित करते हैं, तो आप एक मजबूत क्लाइंट बेस बना सकते हैं और प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह व्यवसाय मॉडल विशेष रूप से आकर्षक है क्योंकि इसमें प्रवेश की लागत बहुत कम है, जबकि संभावित लाभ अत्यंत अधिक हैं। तीसरा व्यावसायिक विचार जिसे मैं चर्चा करना चाहता हूं, वह थोड़ा अधिक विशिष्ट है, लेकिन इसमें अपार संभावनाएं हैं। ग्रांट लेखन। इस व्यवसाय में आप व्यवसायों, गैर लाभकारी संगठनों और यहां तक कि व्यक्तिगत आवेदकों के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रभावशाली प्रस्ताव तैयार करते हैं। अनुदानों के माध्यम से उपलब्ध धनराशि काफी अधिक है, जो मूल रूप से सरकारी एजेंसियों या विभिन्न गैर लाभकारी पहलों द्वारा दी जाने वाली मुफ्त धनराशि होती है। दुर्भाग्यवश कई संभावित प्राप्तकर्ता इन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते, केवल इसलिए क्योंकि वे अपनी पात्रता से अनजान होते हैं या प्रभावशाली प्रस्ताव लिखने का कौशल नहीं रखते। कल्पना कीजिए कि आप अपने ग्रांट लेखन कौशल के माध्यम से संगठनों या यहां तक कि व्यक्तिगत भूमि मालिकों की कितनी मदद कर सकते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण या सामुदायिक विकास जैसे विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुदान प्राप्त करने के योग्य हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ राज्यों में, जैसे पेंसिल्वेनिया, विशेष रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए, जैसे कि निजी भूमि पर चमगादड़ों के लिए, अनुदान उपलब्ध रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप आगे आकर एक विस्तृत प्रस्ताव लिख सकते हैं जिससे भूमि मालिक को पर्यावरण सुधार या आवास संरक्षण के लिए धन प्राप्त करने में मदद मिल सके। आप प्रत्येक प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक निश्चित शुल्क लेना चुन सकते हैं, या यदि अनुदान राशि अधिक है तो आप एक राजस्व साझेदारी समझौता कर सकते हैं जिसमें आपको प्राप्त अनुदान राशि का 1% हिस्सा मिले। हालांकि मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं कि हर स्थिति में राजस्व साझेदारी मॉडल कैसे काम करेगा, लेकिन इसमें निस्संदेह काफी संभावनाएं हैं। यह कुछ हद तक उस तरह है जैसे कई छात्र छात्रवृत्ति के अवसरों को केवल इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे उपलब्ध विकल्पों के बारे में जानते ही नहीं हैं। अपने विशेषज्ञता का उपयोग करके संगठनों और व्यक्तियों को ये अनुदान प्राप्त करने में मदद करके आप हजारों या यहाँ तक कि लाखों डॉलर की मुफ्त फंडिंग को अनलॉक कर सकते हैं, जो अन्यथा बिना दावे के रह जाती। यह अप्रयुक्त बाजार 2025 के लिए एक आशाजनक व्यावसायिक अवसर प्रस्तुत करता है, और यदि आपकी लेखन और शोध क्षमता मजबूत है तो मैं आपको इसे गंभीरता से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। चौथा अवसर जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ वह है एफिलिएट मार्केटिंग, विशेष रूप से टिकटॉक शॉप पर ध्यान केंद्रित करते हुए। यह व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है कि हाल के वर्षों में टिकटॉक तेजी से सबसे प्रभावशाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में से एक बनकर उभरा है, और कई कंटेंट क्रिएटर्स पहले से ही इसकी विशाल पहुंच का लाभ उठाकर उत्पादों का प्रचार कर रहे हैं और एफिलिएट साझेदारियों के माध्यम से कमीशन कमा रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के पीछे मूल विचार यह है कि ब्रांड्स के साथ साझेदारी की जाए और फिर अपनी सोशल मीडिया उपस्थिति का उपयोग करके एफिलिएट लिंक के माध्यम से बिक्री को बढ़ाया जाए। इस मॉडल को इतना रोमांचक बनाने वाली बात यह है कि यह रचनात्मक कंटेंट निर्माण को रणनीतिक मार्केटिंग तकनीकों के साथ जोड़ता है, जिससे आप अपनी ऑडियंस के साथ मेल खाने वाले उत्पादों की सिफारिश करके आय कमा सकते हैं। टिकटॉक की जबरदस्त लोकप्रियता और इसकी अत्यधिक सक्रिय यूजर बेस को देखते हुए टिकटॉक शॉप के माध्यम से एफिलिएट मार्केटिंग राजस्व उत्पन्न करने का एक आधुनिक नवाचारी तरीका है जिसमें शुरुआती निवेश बहुत कम है। चाहे आप पहले से ही टिकटॉक पर सक्रिय हों या एक नई ऑनलाइन उपस्थिति स्थापित करने की सोच रहे हों, यह तरीका आपकी रचनात्मकता और प्रभाव को मोनेटाइज करने का एक गतिशील अवसर प्रदान करता है। टिकटॉक पर आप ढेर सारे उत्पादों को ब्राउज कर सकते हैं और केवल एक टैप में उन्हें सीधे टिकटॉक शॉप से खरीद सकते हैं।
वास्तव में कई क्रिएटर्स हर महीने केवल उन चीजों के बारे में वीडियो पोस्ट करके जो वे रोजाना इस्तेमाल करते हैं सैकड़ों हजार डॉलर कमा रहे हैं। वे कुछ इतना सामान्य जैसे हेयर जेल या कुछ इतना अनपेक्षित जैसे माउथ टेप या क्रिएटिन गमीज भी दिखा सकते हैं। मैंने क्रिएटर्स को केवल टिकटॉक शॉप में उपलब्ध उत्पादों का प्रचार करके ही दसियों हजार डॉलर कमाते हुए देखा है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई क्रिएटिन गमी बहुत पसंद आती है तो आप उसके बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं, उस कंपनी के साथ साझेदारी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इन गमीज ने आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाया है। हर बार जब कोई आपके टिकटॉक शॉप वीडियो में दिए गए लिंक पर क्लिक करता है और खरीदारी करता है तो आपको कमीशन मिलता है। आपको खुद बिक्री संभालने या ग्राहकों से निपटने की कोई जरूरत नहीं होती, फिर भी आपको भुगतान मिलता है। आप बस उत्पाद का समर्थन कर रहे होते हैं और ब्रांड से अपनी फीस प्राप्त कर रहे होते हैं। ये उन बिजनेस मॉडलों में से एक है जिसमें कोई अग्रिम लागत नहीं लगती, लेकिन अगर सब कुछ आपके अनुसार चलता है तो अच्छी कमाई की संभावना होती है। टिकटॉक शॉप एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा अगर आप अपना चेहरा कैमरे पर नहीं दिखाना चाहते तो वेबसाइट्स और ब्लॉग्स के जरिए एफिलिएट मार्केटिंग में भी बहुत बड़ा मौका है। मैं आज भी कई ब्लॉग्स चलाता हूं जो तब कमाई करते हैं जब लोग गूगल पर फार्मलैंड इन्वेस्टिंग जैसे विषयों को सर्च करते हैं। उदाहरण के लिए, मेरा एक ब्लॉग है जो लोगों को फार्मलैंड में निवेश करना सिखाता है और बदले में हमें उन कुछ कंपनियों से भुगतान मिलता है जिनकी सेवाओं की हम सिफारिश करते हैं। यह एक सीधा साधा सेटअप है जो हर महीने स्थिर आय लाता है। मैं जल्द ही एफिलिएट मार्केटिंग पर एक पूरा ट्यूटोरियल साझा करने की योजना बना रहा हूं और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शामिल करूंगा, क्योंकि ये 2025 के लिए बेहद प्रासंगिक है और शुरू करने में लगभग कुछ भी खर्च नहीं होता। अब एक ऐसा विचार सोचिए जो देखने में तो साधारण लगता है, लेकिन मैं खुद इसे अपनाता हूँ। जमीन खरीदना और उससे विभिन्न तरीकों से पैसिव इनकम कमाना। उदाहरण के लिए, आप शहरी इलाके में जमीन खरीद सकते हैं और उसे पार्किंग लॉट में बदल सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको स्थानीय अधिकारियों से जोनिंग अप्रूवल या परमिशन लेनी पड़ सकती है, लेकिन सोचिए आपके पास एक ऐसा प्लॉट है जो हर बार जब कोई वहां अपनी कार पार्क करता है पैसे कमाता है। ये लगभग पूरी तरह पैसिव इनकम है, भले ही आपको कुछ चीजें संभालनी पड़े। या फिर बड़े पैमाने पर टिम्बरलैंड, लकड़ी की जमीन खरीदने के बारे में सोचिए। मैं बड़े पैमाने पर टिम्बरलैंड में निवेश करता हूं, जहां मैं जंगल को पूरी तरह नहीं काटता बल्कि चयनित पेड़ों की कटाई करता हूं। इससे जंगल की सेहत भी सुधरती है और साथ ही उन पेड़ों की लकड़ी से घर बनाने, कार्डबोर्ड बनाने या फर्नीचर तैयार करने के लिए भी कमाई होती है। जमीन के मालिक होने से मुनाफा कमाने के अनगिनत तरीके हैं। आप इसे शिकारियों को लीज पर दे सकते हैं, सोलर पैनल लगाकर ऊर्जा से कमाई कर सकते हैं, या फिर बड़े प्लॉट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर प्रति एकड़ ज्यादा दाम पर बेच सकते हैं जितने में आपने खरीदा था। संक्षेप में कहें तो जमीन में निवेश करना बेहद लाभकारी है और यह एक कम आंका गया बिजनेस आइडिया है जिसे मैं 2025 में भी इस्तेमाल करता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक और आइडिया है जो सुनने में बहुत ही साधारण लग सकता है, लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत कम लोग ही इसे अपनाते हैं। ये आइडिया ज्यादा ऑफलाइन वेंचर है। ऑनलाइन बिजनेस और एआई आधारित कंपनियों की चर्चा के बावजूद कई बार पुराना तरीका ही सबसे अच्छा काम करता है। अगर आप हथौड़े, कील, स्क्रू, ड्रिल आदि के इस्तेमाल में माहिर हैं और आपके पास मजबूत बढ़ईगीरी के कौशल हैं, तो आप अपने पड़ोसियों और स्थानीय समुदाय के लिए शेड, मुर्गी घर, लकड़ी के घर या यहाँ तक कि ट्री हाउस जैसी छोटी संरचनाएं बनाकर एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसे शुरू करने के दो मुख्य तरीके हैं। आप पहले से ही कुछ चीजें बना सकते हैं, जैसे कि कई छोटे मुर्गी घर तैयार करें और फिर उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक मार्केटप्लेस या यहाँ तक कि क्रेग्सलिस्ट पर बिक्री के लिए डाल दें। हाँ, लोग आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वैकल्पिक रूप से आप एक कॉस्ट प्लस सेवा भी दे सकते हैं, जिसमें आप ग्राहक के पास जाकर कुछ योजनाएं बनाते हैं, संरचना तैयार करते हैं और फिर सामग्री की लागत के ऊपर अपने काम के लिए अतिरिक्त शुल्क लेते हैं। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा कि अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आप पूरा घर बनाने की कोशिश करें, लेकिन ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स एक मजेदार और लाभदायक वीकेंड हॉबी हो सकते हैं। चाहे आप पहले से उत्पाद बनाकर बेचने का फैसला करें या अपने पड़ोसियों को सेवा प्रदान करें, आपको बस सामग्री की लागत की गणना करनी है और अपने श्रम के लिए एक मार्जिन जोड़ना है। यह विचार आमतौर पर ऑनलाइन वेंचर की तुलना में कहीं अधिक व्यावहारिक और ऑफलाइन है, लेकिन फिर भी यह अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए एक मजबूत साइड प्रोजेक्ट बन सकता है। अंत में मैं एक व्यापक विचार साझा करना चाहता हूं, जो आपको 2025 में शुरू करने के लिए सही व्यवसाय चुनने में मदद कर सकता है। इस रणनीति में किसी एक बाजार में सफल बिजनेस मॉडल को लेकर उसे दूसरे बाजार में पेश करना शामिल है। उदाहरण के लिए, पेंसिल्वेनिया में ओनेल शार्क्स कॉर्न नामक एक कंपनी है जो स्थानीय त्योहारों में भुट्टा बेचती है। वे एक भुट्टे के लिए लगभग $7 चार्ज करते हैं और हर साल सैकड़ों हजारों भुट्टे बेचते हैं। ये मॉडल उस क्षेत्र में बेहद सफलतापूर्वक काम करता है। फिर भी पेंसिल्वेनिया के बाहर बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी ऐसे विचार को जो एक क्षेत्र में खूब फल फूल रहा है, किसी नए बाजार में लागू किया जाए, जैसे कि उसे विस्कॉन्सिन या कैलिफोर्निया में ले जाया जाए। बेशक आप इस विचार को किसी अलग नाम से अपनाएंगे ताकि किसी बौद्धिक संपदा का उल्लंघन न हो, लेकिन मूल अवधारणा वही रहेगी। मुझे एक बात बहुत याद है, एक व्यक्ति के साथ जिसने स्पिन नामक कंपनी की स्थापना की थी।
चीन की यात्रा के दौरान वह प्रेरित हुआ जब उसने देखा कि वहां स्कूटर और साइकिल किराए पर उपलब्ध हैं और उन्हें बस सड़क पर ही छोड़ दिया जा सकता है। ये महसूस करते हुए कि ये अवधारणा विदेशों में काम कर रही है, उसने इस विचार को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाया और 2017 में ऑस्टिन, टेक्सास में यह सेवा शुरू की। और जल्द ही बर्ड और लाइम जैसी कंपनियां भी उसके पीछे पीछे आ गईं। उसने एक सिद्ध विचार लिया, उसे एक नए बाजार में पेश किया और अंत में काफी पैसा कमा लिया। मैं इस रणनीति के अनगिनत उदाहरण साझा कर सकता हूँ, इसलिए मेरी सलाह है कि अपने स्थानीय बाजार में या विदेश यात्रा के दौरान भी ऐसे किसी उत्पाद या सेवा की पहचान करें जो बहुत अच्छी बिक रही हो और सोचें कि क्या वह विचार संयुक्त राज्य अमेरिका में भी सफल हो सकता है। मुझे सच में उम्मीद है कि आपको ये व्यापारिक विचार उपयोगी लगे होंगे। अगर इनमें से कोई एक भी विचार आपकी रुचि जगाता है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप कार्रवाई करें, चाहे वह किसी ब्रांड से एफिलिएट मार्केटिंग के लिए संपर्क करना हो, जमीन में निवेश की संभावनाओं को तलाशना हो या अपने पड़ोस में किसी व्यावहारिक निर्माण परियोजना की शुरुआत करना हो। और अगर आप 2025 में कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए गंभीर हैं, तो टेलर ब्रांड्स को देखना न भूलें। वे आपकी एलएलसी बनाने, एक पेशेवर वेबसाइट सेटअप करने और सारी चीजें व्यवस्थित करने में आपकी मदद कर सकते हैं ताकि आप पूरी तैयारी के साथ शुरुआत कर सकें। मैंने नीचे विवरण में उनकी सेवाओं के लिंक शामिल किए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूं कि आपका 2025 बेहद शानदार हो।